अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आ गया हूँ धार, जो कि मालवा सल्तनत की पहली राजधानी थी। इसकी जो स्थापना की थी वो थी दिलावर खान गोरी, जो मालवा सल्तनत के पहले सुल्तान थे। दिलावर खान गोरी ने मालवा सल्तनत की शुरुआत 1401 में की थी, जब सुल्तान तैमूर लेग ने दिल्ली पर हमला कर दिया था और तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। तो मालवा सल्तनत के सुल्तान जो गवर्नर थे कभी दिलावर खान गोरी, उन्होंने अपनी आज़ादी घोषित की और इस किले को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनके बेटे होशंग खान गोरी ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। मांडी लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, जब इस किले में आया मैं, तो इस किले में हर जगह मंदिर बना दिए गए थे। आजकल ये खेल चल रहा है दोस्तों, स्पेशली मालवा में, धार में, इस एरिया में बहुत ज़्यादा नफ़रत का माहौल है। दरगाहों को मंदिर बनाया जा रहा है या दरगाहों के सामने मंदिर बनाया जा रहा है। कुछ इसी तरह से जैसे यहाँ पर इंटर होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा फेमस हिस्ट्री है। एक बुज़ुर्ग है यहाँ पर, बंदी छोड़ बाबा, जैसे कि आप देख सकते हैं। शिव मंदिर और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर मंदिर बना रखे हैं दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मस्जिद में जैसे ही हम किले में इंटर होते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार है। और उन बुज़ुर्ग सूफ़ी संत के बारे में बताया जाता है कि वो तुगलक डायनेस्टी के पहले के बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर आए थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को फ़तह किया था और उसके बाद से फिर जो इस्लामी फुतूहात होती रहीं। और लेकिन यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, बंदी छोड़ बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, बुज़ुर्ग का नाम यहाँ पर मालूम नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका सर मुबारक है, उसको दफ़न किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं आपके इस मज़ार को समाधि कहते हैं और एक मंदिर की तरह यहाँ पर पूजते हैं। लोग जो कहानियाँ हैं उसके मुताबिक ये है कि परमार वंश के किसी राजा को कोढ़ की बीमारी हो गई थी और उसके बाद में प्रॉब्लम ये रहा कि किसी नीम हकीम ने उन्हें ये बताया कि आप किसी नए जोड़े, शादीशुदा जोड़े या दूल्हा दुल्हन के खून से नहाएंगे। वो 40 जोड़े होना चाहिए, उन 40 जोड़ों के खून से नहाओगे आप तो आपकी कोढ़ ठीक हो जाएगी। तो ये बुज़ुर्ग को मालूम पड़ा। उन लोगों ने, जो परमार वंश के जो राजा थे, उन लोगों ने बहुत सारे जो जोड़े थे गरीब शूद्र समुदाय के, उन सभी को पकड़ लिया था और उनकी कुर्बानी देने वाले थे ताकि उस खून से परमार वंश के राजा नहाएं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर उनके लिए जंग लड़ी और उनके बहुत सारे साथी थे। तो आपका सर मुबारक तो यहाँ पर दफन है और थोड़ी ही दूर 1 किलोमीटर दूरी पर आपका मज़ार भी है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपके जो भी साथी थे जो इन नए जोड़ों को, शूद्रों को, दलितों को बचाने के लिए लड़े और शहीद हुए, तो उन लोगों के मज़ार भी वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एएसआई के कर्मचारी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की हिस्ट्री में, लेकिन उन्होंने मालवा सल्तनत के दिलावर खान गोरी और होशंग शाह के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने हमलों के बारे में तो बताया, लेकिन फ़िलहाल उनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ इस तरह थी। आप वर्तमान में जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये धार गिरी लीलो उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये धार दुर्ग है और ये सर्वप्रथम इसकी जो निर्माण कार्य किया गया था, राजा भोजदेव परमार ने इसको 1010 से 1055 ईस्वी सदी में इसका निर्माण किया था। आप देख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, कुल रकबा यहाँ पर 2.65 एकड़ हेक्टेयर में फैला हुआ ये किला है। इसकी प्राचीर की लंबाई कम से कम 150 से 180 फीट तक का इसकी प्राचीर की लंबाई है। इसमें मुख्यतः जो अट्रैक्शंस के महल वगैरह हैं, ये इसमें शीश महल, खरबूजा महल, सप्तकोटी और परमारकालीन बावड़ी है। शीश महल के प्रथम तल पे वर्तमान में स्थित है। यह रंगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्यतः यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रंगशालाओं का आयोजन उस समय के तत्कालीन राजाओं के द्वारा किया जाता था। ये धार दुर्ग का शीश महल है। आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से दिल्ली लौटते समय इसमें एक शिविर लगाने के लिए इसको निर्माण करवाया था। इसका निर्माण ईस्वी 1326 से 1351 के शासनकाल में किया गया था। मुख्यतः इस शीश महल का निर्माण और उद्देश्य इसके मनोरंजन के लिए किया गया था। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत के रूप में इसको मुख्यतः यूज़ किया जाता था। जी, ये आप देख रहे हैं, ये छतरियाँ हैं। राजा के समय पर, उस समय इस तरह की छतरियों का निर्माण किया जाता था जिससे पहरेदारी एवं नज़ारा दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल होता था। आप देख रहे हैं खरबूजा महल। ये मराठाकालीन प्राचीन स्मारक है। इसका निर्माण 1774 में किया गया था।
इसमें मुख्यतः इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर इस किले पर बाजीराव पेशवा द्वितीय का जन्म हुआ था। जब पेशवा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई 24 जनवरी 1774 को ये महाराष्ट्र से कुछ समय के लिए यहाँ पर आई थी, उन पर अंग्रेज़ों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर छुपकर गुजारा था। खरबूजा महल के प्रथम तल पे दृश्य यहाँ से पूरे धार का दिखाई देता है। यहाँ ये सामने की तरफ राजा मुंज सागर तालाब द्वारा निर्माण किया गया मुंज सागर तालाब है। ये मुख्यतः पानी के सोर्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। जो यहाँ की प्रजा और यहाँ सिपाही रहते थे उनको इसमें पानी यूज़ में आता था। ये वाला खरबूजा महल के आप प्रथम तल पे स्थित है। यह मुख्यतः रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रानी यहाँ पर पर्दा लगा के रहती थी और जैसे अगर कुछ कार्यक्रम या कुछ सभाएं होती थी तो रानी यहाँ से उसको सुनती और देखती थी। ये आप देख रहे हैं, यह एक कुंड है। मुख्यतः इसको इसलिए यूज़ किया जाता था, इसमें पानी भरा हुआ रहता था। जब कभी यहाँ पर तोपची रहते थे, वो तोप जैसे ही फायर करते थे उसके साउंड की वजह से उनको कान पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो यहाँ पर पानी भरा रहता था, उसमें वो डुबकी लगा देते थे। जैसे ही तोप का फायर हो जाता था उसके बाद ये वहाँ से निकलते थे। हाँ, ये इसमें जो इसका निर्माण किया गया है ये मुख्यतः हाथों से बनी हुई चिमनी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, इसमें 7 तरह की चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें चूना पत्थर, बिलपत्र, बेल का फल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, गुड़, इसका मिश्रण बना के इसको बेलों के द्वारा, कोलू के बेलों के द्वारा इसको मिक्स किया जाता था, जिसके बाद इसको चुनाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शीश महल के जस्ट दाहिने भाग में ये सप्तकोटियाँ बनी हुई है। सप्तकोटि शाही हम्माम के नाम से जाना जाता है। ये इसमें 7 कोठियाँ हैं। ये मुख्यतः शाही हम्माम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये प्रथम द्वार है। प्रथम द्वार ऐसे के ऐसे आप ये देखेंगे, द्वार से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड में अंदर जाने के लिए बहुत मोड़ आती है। इसलिए इतने दरवाज़ों को अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग मूवमेंट पे रखा हुआ है ताकि कोई एकदम से इस पर आक्रमण ना कर दे। और ये जो किला बना था ये सबसे पहले राजा भोजदेव परमार ने बनाया था, जिसके बाद यहाँ पर मुग़ल शासनकाल रहा, मराठा शासनकाल रहा, अंग्रेज़ शासनकाल रहा और कुछ समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी सर्वप्रथम यहीं से फ्लैगिंग करके और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी और यहीं से उन्होंने अपना आक्रमण स्टार्ट किया। आप वर्तमान में जहाँ खड़े हैं यह ब्रिटिशकालीन जेल हुआ करती थी। ये सामने की तरफ जो है ये महिला बैरक है और इस तरफ जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स और महिला बैरक का हिस्सा है। वर्तमान में ये पुरातत्व जिला पुरातत्व संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताना चाहेंगे कि यह संग्रहालय सबसे प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक है। श्री के लेले के द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह 1903 से लगाकर वर्तमान तक संग्रहाध्यक्ष के कंट्रोल में रहा और इसमें अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, अभिलेख, तोपें, चित्रकला इस संग्रहालय में संजोई रखी है। ओपन बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये ओपन म्यूजियम है और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें संरक्षित मूर्तियां रखी हुई हैं। ये शैव विथिका है, भगवान शिव को समर्पित, भगवान पार्वती को समर्पित और शिव परिवार को समर्पित यह विथिका है। वहाँ पर उनके सामने जस्ट सामने रानियों का एक महल है। इसमें मुख्यतः यह मंदिरों के गुंबज, तोरण द्वार, स्तंभ, स्थापत्य खंड, इनकी मूर्तिकला प्रदर्शित। तो दोस्तों ये था मालवा सल्तनत की पहली राजधानी धार का किला और जिसे दिलावर खान गोरी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। 1857 में ये हिस्सा जो है ये जेल की तरह इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहाँ से भी क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक जगह छूट गई थी तो मैं दोबारा वहाँ पर गया, वो थी यहाँ की फेमस
बावड़ी दोस्तों, जो कि जिसका निर्माण दिलावर खान गोरी ने कराया था। इसकी वजह यह है कि मालवा सल्तनत के सुल्तान जो है उन्होंने इतनी बावड़ी, इतनी वाव, इतने सारे तालाबों का निर्माण कराया। जब मैं आपको मांडू का वीडियो बनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर हर जगह तालाब और बावड़ियों का ही निर्माण किया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग पूल टाइप के जो कंस्ट्रक्शन है उसके बहुत ज़्यादा वो फाउंड ऑफ थे। इसी के साथ में यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा, जो मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले बताया था कि जो बंदी छोड़ बाबा, और उन बुज़ुर्ग का नाम मैंने पता करने की कोशिश की पर यहाँ पर किसी को मालूम ही नहीं था। बिल्कुल गैर मुस्लिम तरह की हिस्ट्री सभी को मालूम है और वो समाधि ही कहते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकार के मैं रोज़े की तरफ बढ़ा और यहाँ से फिर जाने के बाद में मैंने सरकार की हिस्ट्री देखी वहाँ पर, तो बिल्कुल वहाँ भी समाधि जैसा ही माहौल था। लेकिन एक बात ये ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई एक मुस्लिम शख्स थे, लेकिन साथ ही जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं और वहाँ पर पुलिस का पहरा था। क्यों? क्योंकि नफ़रतवादी यहाँ धार क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में यही माहौल चल रहा है, या तो दरगाह को समाधि स्थल बना दिया जाए या दरगाह के आसपास कोई समाधि या मंदिर बना दिया जाए। और साथ ही इन्वॉल्वमेंट वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर नहीं होता है। जो नफ़रतवादी संगठन हैं, जो ब्राह्मणवादी संगठन हैं, उनको बुज़ुर्गों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि जो बुज़ुर्गों का जो मैसेज है उसे पूजा पाठ में ही तब्दील कर दिया जाए। तो वहाँ पर बुज़ुर्गों की ही पूजा पाठ हो रही है। मैं जब आगे धार सिटी में पहुँचा जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, तो उन लोगों ने बताया कि भाई पूरे मालवा में इस क्षेत्र के अंदर धार मांडू क्षेत्र में यही चल रहा है। या तो ये लोग कोई भी बुज़ुर्ग होते हैं उनके मज़ार को समाधि की तरह पूजने लग जाते हैं, या किसी मज़ार पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन लोगों का ये कहना होता है कि वहाँ पर कोई आसपास मंदिरों कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ऐसे मैंने वीडियो बनाया था मांडू का, तो वहाँ भी यही हालात थे। अब ये देखिए आप दरगाह शरीफ पर ये सारे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपके साथ में और भी साथी थे, बहुत सारे शहीद हो गए। तो कुछ इस तरह का ये निज़ाम चल रहा है और कुछ भी यहाँ पर लोग आकर बैठ रहे हैं, किसी भी तरह की हरकतें कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस का पूरा पहरा है वो पुलिस खुद चाहती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर ही जो नफ़रतवादी उन लोगों का ज़ोर रहता है, उन लोगों का प्रेशर रहता है। शासन में तो नफ़रतवादी बहुत जगह बैठे हुए ही हैं। उसकी कहीं ना कहीं हर बार यही वजह है कि मैं वीडियोज़ के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि औलियाओं के जो मज़ारात हैं या फिर जो किले हैं, उन्हीं से हमें इंस्पिरेशन लेना है, उन्हीं से सीख लेना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा। अगर शिक्षा होगी तो हम प्रशासन का हिस्सा होंगे, किसी तरह का भेदभाव और अत्याचार नहीं हो पाएगा। इसी के साथ शासन का हिस्सा भी हम बन सकते हैं, ताकि हमारे देश के अंदर हो रहे इस तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन से हम खुद को भी और हमारे अलावा जो दलित और शूद्र समुदाय हैं और जो बहुजन समुदाय हैं उनके अंदर जो नफ़रत पाली जा रही है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि कल ही की एक मैंने न्यूज़ देखी थी कि वहाँ पर एक शूद्र को पेशाब पिलाया गया। तो दोस्तों ये था धार किले की पूरी इन्फॉर्मेशन, ये बुज़ुर्ग का मज़ार। अब मैं यहाँ से आपको वीडियो बनाने वाला हूँ धार की लाट मस्जिद का, इसी के अलावा मौलाना कमाल मस्जिद का, जिसको भोजशाला के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मंदिर है और इसमें भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो आई थिंक कि यू जस्ट गेट द गुड information and you like the information, so I just would like to tell you that please, as I'm traveling all over India to just make videos of history of all the Aulyan and Sultanate, so I would request you, please like the video, share the video and subscribe my channel. As if possible for you, please share the video as well, so that it will be very helpful for me. So thanks a lot, thank you for watching.